वास अग्रवाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल। महेंद्रगढ़ की जनता जो है वो पिछले कुछ सालों से जो पुराने पॉलिटिशियन हैं उनसे परेशान हो चुकी है। जनता बदलाव चाहती है, महेंद्रगढ़ का विकास चाहती है। संदीप सिंह जी बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर आदमी के, छोटे से छोटे आदमी के काम के बारे में, छोटे से छोटे आदमी की समस्या और महेंद्रगढ़ की समस्या के बारे में सोचते हैं। हेड प्रिंसिपल शेर सिंह, ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर यहाँ तक कहूँगा कि यदि स्वयं भगवान यहाँ उतर के आगे हैं तो उसके रूप में एसडीएम संदीप जी हैं, जो गरीबों के मसीहा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। आपके बारे में तो सारी जनता जानती है, लेकिन इस बार जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच बदल चुकी है। वो पुरानी ढर्रे से, पुराने नारे से, पुरानी आदतों से, पुराने विचारों से उग चुके हैं और अब क्रांति लाना चाहते हैं और एसडीएम साहब को एमएलए बनाना। बहुत ही ईमानदार, नेक दिल और सम्मानित हमारे कैंडिडेट हैं और हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर इनको सफल बनाएं और भगवान इनको सफलता प्रदान करें। अच्छे विचार है, डिजर्व करते हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। तो पूरा महेंद्रगढ़ अब की बार लग रहा है कि बिल्कुल लग रहा है, सारे सर्विसमैन यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ नहीं, हमारी भी शुभकामनाएं, सारे बुद्धिजीवी मौजूद हैं। बिल्कुल है। मैं आदरणीय एसडीएम साहब से काफ़ी पुराना परिचित हूँ और ये जब कंजना में एसडीएम थे तब भी इनके काम को लोगों ने बहुत ही सिरे से मतलब जो है स्वीकार किया और इतने ईमानदार छवि के आदमी इस पोस्ट पर क्या ऊपर वाली पोस्ट तक भी इतने ईमानदार व्यक्ति मेरी नज़र में कोई है नहीं। पर ये भूमिका साथियों जब निभाओगी जब आप लोग मजबूत होंगे। एसडीएम साहब, मैं मेरी भावना बताता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन दिल और दिमाग मेरा आपके प्रति घूमता रहता है। आपको याद होगा 14 जनवरी 2021 को अध्यक्षता करनी थी, लेकिन बीच में वो प्रोग्राम आ गया। स्थानीय विधायक रावधान, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ये टूटी फूटी सड़कें, ये रोड पे खड्डे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भगवान परमपिता परमात्मा से निवेदन करूंगा कि इन खड्डों की भी सुनी जाए, ऐसा अवसर भगवान आपको दे। जय हिंद, जय भारत। विद्वान पुरुष के मार्गदर्शन बैठे हैं जिन्होंने की, देखियो मेरा संबोधन है वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है जी। जो मानवीय मूल्यों को धारण करे, दैट इज कॉल्ड मानव। तो वो सारे गुण हमारे एसडीएम साहब में हैं। ये तो सेम प्रोसेस है। अब नेक्स्ट वक्ता के रूप में पंडित रमेश कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और 200 एसडीएम साहब का आदर्शन लंबा। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर।
मैं हूं कृष्ण सैनी। हम एक बार फिर महेंद्रगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का एक कार्यक्रम था, चाय का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि लगातार कारवा जो है इनका बढ़ता चला जा रहा है। कहीं भी प्रोग्राम हो तो सैकड़ों की तादाद में लोग इनसे जुड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो संदीप जी, ये कारवा तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ बन चुका है आपका, एक बिल्कुल जो दिल से जुड़ा होता है वो लोगों का आपके साथ। सैनी साहब, महेंद्रगढ़ में एक जन आंदोलन आ चुका है। ये लोगों ने फैसला कर लिया है कि हमें ऐसा व्यक्ति बनाना है जिसको नॉलेज हो, ऐसा व्यक्ति जन बनाना है जो सिस्टम को जानता हो। ही नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम को बदल सकता है। अब हमारे यहाँ पे जितने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, लोग बैठे हैं, इनकी फाइल अगर चंडीगढ़ में है, किसको बोलना है, फाइल कैसे निकलवानी है, कौन कौन स्टेप्स हैं, वो हमें पता है। फाइल कैसे कहाँ क्या करना है, आम जनता को तो नहीं पता, आम पॉलिटिशियन को तो नहीं पता। ये हमारे जो परिवार है इसने फैसला कर लिया इस बारी सच्चा व्यक्ति बनाएंगे, ईमानदार व्यक्ति बनाएंगे, ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जिसका मकसद केवल और केवल डेवलपमेंट और जॉब्स हो। सैनी साहब, इतना पैसा आता है लेकिन पैसा कभी यूज़ ही नहीं हुआ आज तक महेंद्रगढ़ में। 25-25 करोड़ रुपए जो साल के आते हैं डेवलपमेंट के, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, अन्य रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती हैं, वो सब पैसा वापस चला जाता है। हर साल लैप्स हो जाता है पैसा, वो हर साल 25 करोड़ रुपये आएगा, वो लैप्स चला जाएगा। अब देखिए, बताइए, उस पैसे किसी को सुध ही नहीं है, किसी को होश ही नहीं है। तो सैनी साहब, ये पैसा अगर हमारा लग जाता, अगर 20 साल का हिसाब लगाएं तो हमें बाहर से पैसे लाने की जरूरत ही ना पड़ती, इतने प्रोजेक्ट्स, इतनी स्कीम्स नहीं आ जाती। सैनी साहब, हमारा तो एक ही ध्येय, हमारा तो एक ही मकसद है। हमने अपना जीवन दिव्य की तरह जलाया हमारे महेंद्रगढ़ के लिए। अब मैं चाहता हूं कि हमारी महेंद्रगढ़ जनता इस दिव्य की रोशनी को सूर्य की रोशनी में चेंज करे और हमारा महेंद्रगढ़ वर्ल्ड क्लास सिटी बने। थैंक यू सर। देखिए, काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा। पहले जो सुरजनवास गाँव से मैं इनको भली भांति जानता हूँ, लक्ष्मण सिंह जी, जो अभी यादव है और अभी ये रिटायर भी हो चुके हैं, क्योंकि हम सर्विसमैन का तो इंटरव्यू शायद नहीं ले पाएंगे, तो ये रिटायरमेंट जो हो चुके हैं उनका सर आपसे जरूर मिलवाएंगे। सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे संदीप जी के बारे में। बहुत ही ईमानदार, नेक दिल और सम्मानित हमारे कैंडिडेट हैं और हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर इनको सफल बनाएं और भगवान इनको सफलता प्रदान करे। ठीक है सर, आप भी बताइए क्या बताना चाहेंगे। मैं जगदीश स्टेशन मास्टर रिटायर्ड बोल रहा हूँ। संदीप जी का भविष्य में एमएलए बन चुके हैं और जनता ने मानस बना लिया है, ये पक्के निश्चित रूप बन गए। बोलो, ये क्लियर हो गया कि भी एमएलए बन चुके हैं? क्लियर हो गया कि बन चुके हैं, जनता का इतना सहयोग है, बन चुके हैं। संदीप जी के बारे में। एसडीएम साहब भारी मतों से जीतेंगे, जनता महेंद्र की इनके पीछे है, उनके साथ है। हाँ, बिल्कुल साथ है। हाँ जी सर। मैं सुभाष अग्रवाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल। महेंद्रगढ़ की जनता जो है वो पिछले कुछ सालों से जो पुराने पॉलिटिशियन हैं उनसे परेशान हो चुकी है। जनता बदलाव चाहती है, महेंद्रगढ़ का विकास चाहती है। संदीप सिंह जी बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर आदमी के, छोटे से छोटे आदमी के काम के बारे में, छोटे से छोटे आदमी की समस्या और महेंद्रगढ़ की समस्या के बारे में सोचते हैं। हमें ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। हम चाहते हैं कि भी आने वाले समय के अंदर ये हमारा प्रतिनिधित्व करें। धन्यवाद। आपके बारे में तो सारी जनता जानती है, लेकिन इस बार जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच बदल चुकी है। वो पुरानी ढर्रे से, पुराने नारे से, पुरानी आदतों से, पुराने विचारों से उग चुके हैं और अब क्रांति लाना चाहते हैं और एसडीएम साहब को एमएलए बनाना चाहते हैं। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल शेर सिंह ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर यहाँ तक कहूँगा कि यदि स्वयं भगवान या उतर के आगे हैं तो उसके रूप में एसडीएम संदीप जी हैं, जो गरीबों के मसीहा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। उनका अपना कोई लालच नहीं है और आज के युग में यदि इस प्रकार के राजनीतिक कोई छवि के व्यक्ति आते हैं तो ये समझ लो कि वो इलाके के लिए एक खुदा के रूप में काम करेंगे, भगवान के रूप में काम करेंगे। तो हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो भारी बहुमत से जीते और इलाके में उन्नतशील कार्य करवाए। ने एक पढ़े लिखे, ईमानदार और अच्छे इंसान को चुनने का मन बनाया है, क्यों पिछली बार जनता अपनी भूल को इस बार सुधारना चाहती है। संदीप जी जीते हुए। अली सर, आप भी बताइए क्या बताना चाहिए। संदीप जी एक ईमानदार कर्मनिष्ठ नेता हैं, इनको वोट देना चाहिए जनता को मिलके
और इनको जिताना चाहिए। तो आप साथ हैं पूरे? बिल्कुल दिल और जान से। सर आप भी बताइए क्या बताना। मैं आदरणीय एसडीएम साहब से काफ़ी पुराना परिचित हूँ और ये जब कंजना में एसडीएम थे तब भी इनके काम को लोगों ने बहुत ही सिरे से मतलब जो है ना स्वीकार किया और इतने ईमानदार छवि के आदमी इस पोस्ट पर क्या ऊपर वाली पोस्ट तक भी इतने ईमानदार व्यक्ति मेरी नज़र में कोई है नहीं। तो सभी को मिलजुल करके और एकाग्रित होकर के इनका सहयोग दे और इनको कामयाब करें। हमारे घर के आदमी है जी। अच्छा आपके घर के आदमी है। तो सारी बात आ गई सर इसमें। हमारा घर का एसडीएम साहब बहुत ही नेक और कर्मठ इंसान है। मैं लगभग 17 साल से इनको जानता हूं और भगवान करे और इनकी ट्रांसपेरेंसी बड़ी एकदम क्लियर है। बहुत अच्छे इंसान है, भगवान इनको तरक्की दे और थैंक यू। बहुत ही ईमानदार, नेक और जुझारू नेता हैं और महेंद्रगढ़ के विकास के लिए इनको आना बहुत ज़रूरी है और भारी बहुमत से जीते हैं। अभी बार पिछली बार जीतने थे लेकिन लास्ट में कुछ लोगों ने अफवाह फैला के रोक दिया था, लेकिन अब की बार जीतेंगे और महेंद्रगढ़ का विकास करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत ही साहब बड़ी आदमी थी और मार तो साहब बिना मन ही ना लगे, वोट की तो बात अलग है। सही बात। हाँ ठीक है सर। हाँ जी, अच्छे विचार हैं, डिजर्व करते हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। तो पूरा महेंद्रगढ़ अब की बार लग रहा है कि बिल्कुल साथ लग रहा है, सारे सर्विसमैन यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ नहीं, हमारी भी शुभकामनाएं, सारे बुद्धिजीवी मौजूद हैं। बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? साहब के मुकाबले में ना कोई था ना कोई है, ये तो जीत निश्चित है इनकी। बहुत बढ़िया साहब हैं और पिछली जो गलती किया था वो अब की बार आदमी भूल सकते हैं, औरतें नहीं भूलेंगे अब की बार। 50 साल वाली +2 पढ़ी है और नीचे वाली अभी जो लेटेस्ट है वो तो सारी ग्रेजुएट से ऊपर है, तो वो पढ़ी लिखी है, बैक आवे में नहीं आएंगी। औरतों को बैक आके और फिर वोट लेते थे, अब की बार वो चांस नहीं है। अब समझदार हो गए जनता? बिल्कुल, पहले से समझदार से भी भूल हुई पिछली साल, वो भूल अब की बार नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप भी सर क्या बताना चाहेंगे? एसडीएम साहब बहुत अच्छे इंसान है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एसडीएम साहब यही आएंगे अब की। सर बताइए एडवोकेट साहब। मैं तो सर एसडीएम संदीप साहब के साथ पिछले कई सालों के साथ हूँ और आगे भी रहूंगा और पहले भी था। पहले भी थे? बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे हैं। और भी लोग जोड़ोगे अपने और साथ? जोड़ें क्यों नहीं, जोड़ेंगे पक्का। चलो बहुत बड़ी बात। ठीक है सर। ठीक है सर। क्षेत्रवास से इनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, ये मौका अब की बार नहीं छोड़ना है। हमें यहाँ पर बदलाव चाहिए, जो हम जितने वोट देते हैं उतना हमें परिणाम नहीं मिला है। हमें अब की बार 100 के 100 परिणाम चाहिए। ठीक है सैन साहब, यही। देखिए हम आज महेंद्रगढ़ की आदर्श कॉलोनी में मौजूद हैं और पीछे जो जिस तरह से वक्ताओं ने अपनी बात रखी, ये बिल्कुल बदलाव का इशारा है। अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार महेंद्रगढ़ में बदलाव जरूर करना है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं महेंद्रगढ़ की जनता को खून के आंसू रोते हुए। क्योंकि आपने देखा होगा सारी जगह महेंद्रगढ़ की इस तरह की हालत हो गई है, चाहे वो रोडों की बात ले लो, चाहे कोई पानी की व्यवस्था की बात ले लो, चाहे लाइट की व्यवस्था की बात ले लो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें चरमराई हुई हैं। तो लोग जो है बिल्कुल त्रस्त हैं, बिल्कुल एक नई उम्मीद के साथ लोग ये आस कर रहे हैं कि अब की बार संदीप जी को जिता करके और महेंद्रगढ़ का कुछ ना कुछ विकास करवाया जाए। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, आप भी अपनी भागीदारी निभाएं और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को जागरूक करें। आप बने रहिए हमारे साथ MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।